आरसीबी 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 ने इस साल अपना आईपीएल टाइटल उठा लिया है। जी हाँ, पिछले 17 सालों से जो जी तोड़ मेहनत कर रही थी आरसीबी, उसका परिणाम 18वें साल में जाके मिला है। जर्सी नंबर 18, ईयर 18 और स्पेशल प्लेयर विराट कोहली इस साल टाइटल उठाए हैं। तो विस्तार से बात करेंगे इस टाइटल पे। आपने देखा होगा कि आरसीबी पिछले कई सालों से लगातार प्लेऑफ्स में पहुंचती है। 3 बार फाइनल में पहुंची थी इसके पहले, और उसके बावजूद बार बार वो हार जा रही थी। लेकिन मेहनत लगातार करते रहा, और विराट कोहली का कल इमोशन जो ग्राउंड पे हमें देखने को मिला, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बताया कि जब हेजलवुड ने वो बॉल डाली, जिसके बाद से ये सुनिश्चित हो गया था कि अब आरसीबी नहीं हारेगी, तो उसमें विराट कोहली ने बताया कि पिछले 17 सालों का जो तस्वीर था वो मेरे आंख के सामने नजर आ रहा था। किस तरह से 2008 में आरसीबी ज्वाइन करते हैं विराट कोहली, जब आईपीएल का पहला सीजन होता है, और उसके बाद 2009 में ही फाइनल पहुंचते हैं और फाइनल में हार जाते हैं। 2011 में फाइनल में पहुंचती है आरसीबी और फाइनल में फिर हार जाती है। और 2016 जिसको विराट कोहली बताते हैं कि मेरा सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, जिस सीजन में एक सीजन में 973 रन लगा दिया था विराट कोहली ने। आज तक के इतिहास में किसी खिलाड़ी ने किसी भी टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट में 973 रन नहीं लगाए थे। सिर्फ एक कोई खिलाड़ी जिसने 974 रन लगाया, लेकिन वो दूसरा फॉर्मेट था। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि था, और उस साल भी थोड़ा सा मार्जिन के लिए रॉयल चैलेंजर बैंगलोर चूक गई थी और फाइनल में हार गई थी। लेकिन इस बार जो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि आरसीबी की बॉलिंग यूनिट इस बार तगड़ी है, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और ये यश दयाल और कुणाल पांड्या जो सबसे अंडररेटेड खिलाड़ी रहते हैं, कमाल का प्रदर्शन किया कल उन्होंने। इतनी चालाकी से बॉलिंग की, जिसमें कि बड़े विकेट थे। जॉस इंग्लिश जो तगड़े फॉर्म में नजर आ रहे थे, जॉस इंग्लिश को फंसाया उन्होंने। तो कुणाल पांड्या का बहुत शानदार, इकोनॉमिकल बॉलर तो हमेशा से रहते हैं, लेकिन बहुत शानदार समय पे आके उन्होंने एक विकेट झटका जॉस इंग्लिश की, जिसकी वजह से मैच में वापसी कर पाई आरसीबी। उससे पहले अगर पहली इनिंग की बात करें, तो पहली इनिंग में भी विराट ने एज यूजुअल हमेशा की तरह अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन फिलिप सॉल्ट जल्दी आउट हो गए। फिर मयंक भी थोड़ा 20-25 रन का नॉक खेले, वो भी आउट हो गए। और रजत पाटीदार भी आया तो थोड़ी देर खेले, तो थोड़ा देर के बाद वो भी आउट हो गए। लेकिन जितेश शर्मा के बारे में बात होनी चाहिए। जितेश शर्मा एक अलग लेवल का खिलाड़ी है, और ये इंडिया के लिए बहुत जल्द खेलेगा टी20 में। इतना शानदार खिलाड़ी है वो जितेश शर्मा, कि एक शॉट आपने देखा होगा कि ये शॉर्ट बॉल को ऐसे उठा के मार दिया था, अनबिलीवेबल शॉट था। तो जितेश शर्मा का वो जो नॉक था, जिसने आरसीबी को 190 पहुंचाया, वरना आरसीबी 170 तक ही रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी छोटी सी कैमियो से आरसीबी को 190 पहुंचाया। और एक 190 उस पिच पे फाइटिंग स्कोर था, क्योंकि बॉल थोड़ा सा फंस के आ रही थी, थोड़ा उछाल मिल रहा था बॉलरों को, जिसका भरपूर फायदा उठाया हेजलवुड या फिर भुवनेश्वर कुमार के बारे में भी आप बात करें कि इतने सालों का अनुभव उन्होंने पूरी तरह से झोंक दिया। एक ओवर में आके 2 विकेट झटके उन्होंने, जिसमें मार्कस स्टोनिस और एक और खिलाड़ी को आउट किया। तो वहां से पूरी तरह से मैच जो है वो आरसीबी के पकड़ में आ गई, वरना मार्कस स्टोनिस किस प्रकार के खिलाड़ी आप सब जानते हैं। लेकिन इस जीत का असली जो हकदार है ना, इस जीत का जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है, वो दो लोग हैं। एक आरसीबी फैन और दूसरा विराट कोहली। वो दो लोग जो फील कर पा रहे हैं ना इस जीत को, वो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि 18 सालों से लगातार विराट कोहली एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहा है। दुनिया में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं मिलेगा जो एक फ्रेंचाइज के लिए 18 साल खेला हो। और दूसरा आरसीबी के फैन, 18 सालों में एक ट्रॉफी ना जीतने के बाद, पिछले 17 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं जीती आरसीबी, उसके बावजूद भी जिस तरह से उनका समर्थन रहता था, कहीं भी चले जाएं, कहीं भी, इवन टेस्ट मैच भी हो रहा हो, वहां भी आरसीबी का नारा फैन लगाते थे। तो वो फैन आज जो उनकी जश्न देखने को मिल रही है, इसमें कोई ताजुब होने वाली बात नहीं है। मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में मैच आईपीएल शुरू होने से पहले चैट जीपीटी पे सर्च किया था कि अगर आरसीबी फाइनल जीतती तो क्या होता।
चैट जीपीटी ने उस समय मेरे को जवाब दिया था कि पूरे देश में जश्न का माहौल होगा, पटाखे छूटेंगे। और आज वो चीज देखने को मिल रहा है कि आप ट्विटर खोल के देखिए, बेंगलोर में तो जश्न हो ही रहा है। कल बेंगलोर में पूरी रात पटाखे छूटा है। उसके अलावा आप देखेंगे तो लखनऊ, पटना, अ, देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तस्वीर जो है वो सामने आ रही, जिसपे लोग सड़कों पे निकल के और पटाखे छोड़ रहे हैं। आरसीबी फैन इस समय गजब क्रेजी हुए हैं, और वो देखने लायक तस्वीर है कि एक फ्रेंचाइज के लिए इतने कोई क्रेजी हो सकता है। पिछले 17 सालों में 17 बार अलग अलग टीमों ने जीती है, जिसमें 5 बार मुंबई जीती, 5 बार चेन्नई जीती। लेकिन इस बार का जीत, आरसीबी की जो जीत है, वो एक अलग ही फील दे रही है, स्पेशल फीलिंग्स दे रही है सबको। और आज का जो जश्न है, आज जो आरसीबी फैंस जो जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, वो देखने लायक है और वो सोचने लायक है। आज कल विराट कोहली ने बताया कि हम कल बेंगलोर जाएंगे, और बेंगलोर की सड़कों पे आरसीबी की टीम निकलेगी, फैन उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ये जश्न देखने लायक होगी। और सबसे खूबसूरत बात लगी इस जीत के बाद कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जो 3 मेन स्तंभ थे, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल, तीनों को एक साथ देखना एक क्रिकेट प्रेमियों के लिए बहुत सुकून भरा तस्वीर था। आज भी चाहे कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो जाए, लेकिन एबी डिविलियर्स ऐसा एक खिलाड़ी है जिससे कोई नफरत नहीं करता, जिसको हर कोई प्यार करता है। अफ्रीका के हैं, लेकिन वो लगते हैं कि वो इंडियंस है। क्रिस गेल का अपना एक अलग अंदाज है। क्रिस गेल भी कल आए थे, तो वो तस्वीर जो है वो बहुत मजेदार तस्वीर था, जिसमें तीनों आए और बोले ई साला कप नाम दो, मतलब कि ये साला कप हमारा हो गया है। तो वो तस्वीर जो है वो बहुत शानदार था। और क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है। मैं पंजाब की टीम को भी बधाई देना चाहूंगा कि शशांक सिंह ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, कल का ही मैच नहीं, पिछले साल और इस साल में भी जितने मैच में जिस तरह से प्रदर्शन किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ शशांक सिंह एक दिन बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा। कमाल का खिलाड़ी है वो, फियरलेस खिलाड़ी है, और इतना क्लीन हिट लगाने वाला खिलाड़ी बहुत कम देखे होंगे आपने। श्रेयस अय्यर जो पंजाब को लीड कर रहे थे, अकेले अपने बदौलत 600 से ऊपर रन बना के पंजाब को फाइनल में पहुंचाए। तो श्रेयस अय्यर भी कमाल के खिलाड़ी हैं, और कमाल का प्रदर्शन रहा इस आईपीएल में। पिछले बार केकेआर को उन्होंने चैंपियन बनाया था, इस बार पंजाब को चैंपियन बनाते बनाते रह गए, लेकिन बहुत शानदार रहा। और मैं सबसे ज्यादा आज खुश हूँ विराट कोहली के लिए, और पूरा देश खुश है। पहली बार ऐसा आप देख रहे होंगे कि एक खिलाड़ी को ट्रॉफी दिलाने के लिए पूरा देश में इतना जश्न का माहौल है। कोई भी क्रिकेट प्रेमी हो, चाहे वो किसी भी टीम का समर्थन कर रहा हो, चेन्नई का हो या मुंबई का हो, लेकिन आज जिस तरह से वो खुशी विराट कोहली के साथ महसूस कर रहा है, वो कनेक्शन जो विराट कोहली के साथ महसूस करता है, वो देखने लायक बात है कि क्रिकेट को ना विराट कोहली ने जिस लेवल पे ले गया है, वो अतुलनीय है, अद्भुत है। तो हमें बहुत खुश है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज बेंगलोर की सड़क पर जो तैयारी देखने को मिलेगी, जो जश्न देखने को मिलेगा, उसका तस्वीर हम आपको इस चैनल पे जरूर दिखाएंगे अगर हमें मिला तो। लेकिन कमाल है इस तरह का जीत, जिस इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया कल रात में, पूरी आरसीबी आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर आईपीएल के नाम से पूरा ट्रेंड चल रहा था, वो गजब था। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि आगे से विराट कोहली अगले सीजन फिर से आएंगे और अच्छी तैयारी में आएंगे, और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर सिर्फ एक जीत तक सीमित नहीं रहेगी। तो ये जो आपने सपोर्ट देखा है आरसीबी फैंस का, ये दिल जीत लेने वाला तस्वीर है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पहली जीत है, और ये जीत अब रुकने वाली नहीं है। और शाहरुख खान ने ओम शांति ओम में शायद बोला था कि आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे जुड़ मिलाने की साजिश में लग जाती है। वो डायलॉग जो है वो सही में अब सच लगने लगा जब से आरसीबी ने जीती। कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, आरसीबी फैंस को कितने लोग ट्रोल करते थे, लेकिन आज मौका है आरसीबी फैंस के पास जश्न मनाने का, और वो जश्न खुल के मना रहे हैं और मनाएंगे। और ऐसे फैंस होने चाहिए जो टीम 17 सालों से ना जीत रही हो, लेकिन फिर भी उस लेवल पे ही सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अद्भुत रहा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।